पहला चरण, बंगाल के गवर्नर, शुरुआत। जब अंग्रेज़ों ने भारत में कदम जमाना शुरू किया तो वे सिर्फ बंगाल तक सीमित थे। क्लाइव, इन्हें प्लासी का हीरो कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही प्लासी की जंग जीतकर भारत में अंग्रेज़ी राज की नींव रखी थी। दूसरा चरण, बंगाल की गवर्नर जनरल, विस्तार। अब अंग्रेज़ों का दायरा बढ़ा और पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल यानी जीजी हो गया। हेस्टिंग्स, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस, इन्होंने भारत में सिविल सर्विस यानी आईएएस आईपीएस की शुरुआत जैसा व्यवस्थित किया। वेलेस्ली, इन्होंने सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस शुरू की जिससे भारतीय राजाओं को अपने कब्जे में लिया। तीसरा चरण, भारत के गवर्नर जनरल, पूरा कब्जा। अब अंग्रेज सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि पूरे भारत के मालिक बन बैठे। बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने में बड़ा रोल निभाया। मेटकाफ, इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं क्योंकि इन्होंने अखबारों पर से पाबंदियां हटाईं। डलहौजी, इन्हें हड़प नीति यानी राजाओं के राज्य छीनना और भारत में रेल शुरू करने के लिए जाना जाता है। कैनिंग, इनके समय 1857 की महान क्रांति हुई थी। चौथा चरण, वायसराय, 1858 से 1947। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने राज करने का तरीका बदला और वायसराय का पद बनाया। इसे दो हिस्सों में देख सकते हैं। पार्ट ए, क्रांति के तुरंत बाद के बड़े नाम। लिटन, इन्होंने प्रेस पर पाबंदी लगाने वाला वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया। रिपन, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं जैसे पंचायती राज जैसा नेक काम। डफरिन, इनके समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कर्जन, इन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 में करवाया था। पार्ट बी, गांधी युग और आज़ादी का समय। चेम्सफोर्ड, इनके समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इरविन, गांधी इरविन पैक्ट के लिए मशहूर हैं। लिनलिथगो, इनके समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। माउंटबैटन, ये भारत के आखिरी वायसराय थे जिन्होंने देश की आज़ादी और बंटवारे की कमान संभाली।